नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्ज़ाम पर। दोस्तों, आज मैं ग्रामीण परिवेश में पंचायती राज व्यवस्था को आपको पढ़ाने आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताने आया हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए देखते हैं आज पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण परिवेश में, जो कि यह क्लास यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं यह क्लास। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो क्या है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भाग 4 और भाग 9 में दिया गया है। तो संविधान से इसकी स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसमें संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कहाँ कहाँ बताया गया है। तो भाग 4 और भाग 9 में बताया गया है। और भाग 4 में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 243 से 243 ओ में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में कुल 16 अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख करते हैं। तो संविधान के पर्पस से इतना इसमें है कि अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसका पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। कुल 16 अनुच्छेद इसमें भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। और अनुसूची की बात करें अगर, तो अनुसूची 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत के लिए है, और 12वीं अनुसूची नगर पंचायत के लिए है। ग्राम पंचायत में भारतीय संविधान में 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जन्म, यानी अगर हम पहले की बात करें कि कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है, तो भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का जन्म ब्रिटिश काल से माना जाता है। ब्रिटिश काल में हुआ था। ठीक है, और ब्रिटिश काल में मौजूद पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय प्रशासन के रूप में देखने को मिलती है। वहाँ पर स्थानीय प्रशासन के रूप में देखने को मिलती थी पंचायती राज व्यवस्था ब्रिटिश शासनकाल में। आगे देखते हैं, आगे है कि स्थानीय प्रशासन की शुरुआत जब हुई है तो वो समय था लॉर्ड कॉर्नवालिस 1873 का, सॉरी यहाँ पर 1800 होना चाहिए, 1873 का लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाए गए कॉर्नवालिस कोड के द्वारा शुरू की गई थी। स्थानीय प्रशासन की शुरुआत की गई थी, और स्थानीय प्रशासन के जन्मदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय प्रशासन के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, जिनका कार्यकाल है 1882 का। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास क्या रहा है, किस प्रकार ये बढ़ी है, और इसमें क्या क्या इम्प्रूव हुआ है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है कि बलवंत राय मेहता की समिति 1957 में बनाई गई पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कि इसका गठन किस प्रकार किया जाए। तो संविधान के लागू होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा पहली बार समिति बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया, और इसकी रिपोर्ट आई, और इसमें क्या निकल के आया कि बलवंत राय मेहता समिति में कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली की स्थापना की जाए। ठीक है, तो इस 3 प्रकार की इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की बात कही बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। ठीक है, इसमें कौन से स्तर, 3 स्तर थे, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। ये 3 प्रकार की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। ठीक है, अगस्त 1958 में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में प्रयोग के लिए लागू की गई, यानी कि कहें तो ट्रायल के रूप में यहाँ पर लागू की गई, यानी कि पूरी तरीके से ना कहकर यहाँ पर ट्रायल के रूप में आंध्र प्रदेश में सिर्फ लागू की गई अगस्त 1958 में। फिर क्या हुआ, यहाँ पर सफल रहने के बाद 2 अक्टूबर गांधी जयंती के पर
पर ये 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उनके समय में राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्वप्रथम लागू किया गया। फिर क्या हुआ कि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा गया। इसके बाद लागू हो जाने के बाद इन्हें कहा गया, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या जन्मदाता कह सकते हैं। ठीक है, और आइए आगे देखते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 के बाद क्या हुआ। 1959 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज संस्थान ग्रामीण स्थानीय शासन की एक प्रणाली थी। ठीक है, भारत में पंचायती राज संस्थान ग्रामीण स्थानीय शासन की एक प्रणाली थी। ठीक है, प्रणाली है। और आगे है कि वर्तमान में भारत में 2,51,000 पंचायतें हैं। वर्तमान में पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 2,51,000 ये पंचायतें हैं पूरे भारत में। और भारत में ग्राम पंचायतों की बात करें तो टोटल ग्राम पंचायतों की बात करें तो 2,40,202 हैं ग्राम पंचायतें। और यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश भारत में, तो भारत में ब्लॉक पंचायतें कितनी हैं तो 6,904 पूरे भारत में ब्लॉक हैं। ठीक है, और भारत में जिला पंचायतों की बात करें अगर तो 589 भारत में जिला पंचायतें हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना 24 अप्रैल 1992 से मानी जाती है। पंचायती राज की स्थापना 24 अप्रैल 1992 से मानी जाती है। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना क्लियर होगा दोस्तों। आइए देखते हैं आगे कुछ समितियों के बारे में बात कर लेते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। एक समिति है अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट 1978 में पेश की गई। इसमें बात की गई कि द्विस्तरीय प्रणाली की बात की गई। यहाँ पर जिला स्तर या जिला परिषद की बात की गई और दूसरा मंडल स्तर या मंडल समिति के बारे में बात की गई। यहाँ पर ग्राम पंचायत समिति को समाप्त करने की बात कही गई, मगर यहाँ पर यह समाप्त नहीं हो पाई। ठीक है, और बात करें मंडल पंचायत समिति का गठन जो है 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पे होना था। और फिर दूसरी समिति में क्या निकल के आया, दूसरी समिति बनाई गई डॉक्टर GV राय समिति 1985 में दूसरी समिति बनाई गई पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में। ठीक है, इनकी रिपोर्ट 1986 में आई। 1986 में इनकी रिपोर्ट आती है। इसमें सुझाव दिया गया कि स्थानीय स्वशासन के संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का सुझाव दिया। इन्होंने क्या कहा कि स्थानीय स्वशासन संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का सुझाव दिया है डॉक्टर GV राय समिति 1985 ने। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे आने वाले सेशन में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और भी हम बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाने वाले हैं। और इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त जो कि यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो ग्रामीण परिवेश में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकें और उनका पेपर अच्छे से अच्छा हो। तो गाइस, धन्यवाद।